चलो एग्जाम्पल 2 सर्कल्स में, ये हमारे पास एग्जाम्पल 2। इसमें कहता है वो कि भाई टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर गिवन। ठीक है, तो बना लेते हैं दो सर्कल की तरह। ये रहा हमारे पास सर्कल, ये सर्कल बना दिया हमने। ठीक है, और अब हमें क्या बनानी है, टेंजेंट्स बनानी है, टीपी एंड टीक्यू। टीपी एंड टीक्यू। ठीक है, हेलो वंश, कैसे हो? सर बढ़िया। आपके बस बढ़िया भाई। ये हमारे पास टी, ये है पी, और ये है क्यू। ठीक, फ्रॉम सेंटर क्या है सर्कल का, ओ है, तो सेंटर बना लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास ओ। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ओ पी क्यू, डबल ऑफ एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, पी टी क्यू ये वाला एंगल, ठीक है, और ओ पी क्यू। अब ओ पी क्यू कहां पर है, ओ पी क्यू कहां पर है, चलो ओ पी क्यू बना लेते हैं। ओ पी क्यू कब बनेगा, जब हम इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक, अब देखो इसमें क्या करना है तुम्हें, कंस्ट्रक्शन करो, ओ से पी को मिला दो। ठीक है जी, चलिए अब एक बात बताओ, ये पूरा एंगल कितना है, 90 है। ठीक, और ये वाला एंगल कितना है, लेट्स से ये कितना है, थीटा है। ये कितना है, थीटा। तो बेटा ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। ये सुन लो, कैसे, क्यों होगा थीटा बताओ, सॉरी। यस, देखो ओपी और ओक्यू क्या है, बराबर है। तो ट्राइंगल ओपीक्यू में ओपी और ओक्यू बराबर है, तो इनके सामने वाले एंगल्स भी बराबर होंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा लेट एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू, और किसके इक्वल होगा ये, ओ क्यू पी, किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। चलिए अब बेटा मुझे ये बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल पी ओ क्यू कितना होगा, तुम बताओ बेटा कितना होगा। कैसे 90 कैसे होगा, गेट बंद करो, बताओ कैसे होगा। तुम बताओ, ये हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये कितना होगा, कितना होगा, सिंपल।
कितना होगा ये होगा 180 माइनस 2 थीटा। तो ये बताने में दिक्कत आ रही थी तुम्हें, कितना होगा ये 180 माइनस 2 थीटा, कितना होगा। फिर अब मुझे एक बात बताओ, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू ओ प्लस एंगल क्यू ओ पी प्लस एंगल ओ पी टी, इन सब का सम कितना होगा। ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और एक सेकेंड, टी ओ क्यू है ना वो, ठीक है। ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल, इन सब का सम कितना होगा। क्वाड्रिलेटरल्स के चारों एंगल्स का सम कितना होता है ये नहीं पता, तो ये क्वाड्रिलेटर नहीं दिख रहा तुम्हें, पी टी क्यू ओ, सबका सम कितना होगा एंगल्स का 360 होगा, 360 होगा। तो ये हो जाएगा 360। एंगल टी ओ टी क्यू ओ ये वाला एंगल कितना होगा भाई, ये 90 तो होगा। फिर ये 90 और कौन सा 90 है, OPT, ये 90 है, ठीक है जी। तो कितना हो जाएगा ये एंगल PTQ प्लस एंगल QOP इज इक्वल टू 360 माइनस 180, 90 प्लस 90 180, तो कितना हो जाएगा ये 180। अब मुझे ये बताओ एंगल ओ QOP को मैंने कितना लिया है, ये रहा ओ QOP बोल दो चाहे POQ बोल दो, बात तो एक ही है। कितना है ये 180 माइनस, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, 180 से 180 कैंसल, तो एंगल PTQ कितना हो जाएगा 2 थीटा के इक्वल। थीटा कौन सा एंगल है भाई, थीटा है OPQ, कितना है, तो 2 ऑफ एंगल OPQ, यही प्रूव करना था हमें, यही प्रूव करना था, हो गया प्रूव, सिंपल था, सिंपल था कि नहीं। फिर अरे जो भी तुम्हें पता है ट्राइंगल्स में जो पता है लगा दो, प्रैक्टिस किए थे, देखो ये क्वेश्चंस कहाँ हटे, ये क्वेश्चन कहाँ, क्यों टाइम कम था, पेपर चल रहे थे, संडे को कौन सा पेपर होता भाई, तो कल है ना, तुम 10th में हो कि 7th में हो, मुझे ये बताओ। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम यहाँ 100 में से 100 ले आए, वहां पे फेल हो गए, तो क्या तुम पास माने जाओगे, नहीं ना। अच्छा यहाँ तुम 0 ले आओ, वहां तुम 100 ले आओ, क्या तुम फेल माने जाओगे। फिर टेम्पररी सुख मत देखो बेटा, समझ रहे हो। और अब मैं चांटे लगाना स्टार्ट करूंगा तुम लोगों को, तुम लोग ऐसे मानोगे नहीं, है ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कहाँ रहते हो बेटा। सर बैंगलोर। बैंगलोर, तो क्लास क्यों नहीं करते हो ज्वाइन। सर क्योंकि एग्जाम्स थे। एग्जाम्स का बहाना रखो अपने पास, मुझे चाहिए क्लास में प्रेजेंट। सॉरी सर कोई सर फर्क नहीं एक एक पड़ता दिन तुम यहाँ कितने नंबर लेके दिखा रहे हो। सर एक दिन में वो बहुत बस एक दिन ही देते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, मतलब अगले ही दिन पिछले टेस्ट। पिछले 8 क्लासेस 10 क्लासेस से तुमने सही एक क्लास ज्वाइन नहीं की होगी। फिर सॉरी सर। ऑल्टरनेटिवली क्लास होती है, कितने बहाने लेके आओगे।
मुझे एक्सक्यूजेस सो नहीं चाहिए, मुझे क्लास चाहिए, और मुझे क्लास भी चाहे तो मैं एक भी क्लास में अटेंड करूँ। टेस्ट में तो मार्क्स अच्छे लेके आओ। तो टेस्ट, हाँ, तो ये वाला ट्रिग्नोमेट्री वाला, सब जो चैप्टर हो चुके हैं, ठीक है। तो सब बहुत अच्छा पेपर गया, लेकिन इजी था। वो तो मैं बताऊंगा इजी था कि टफ था। सर ठीक है, अभी तक सिर्फ 1 मार्क कटा है, 39 आएंगे। लेट्स सी कितने आएंगे। यस सर। सर कल छुट्टी है? कल पता नहीं क्या है, अभी पता, तो अपडेट कर परसों देंगे, परसों अभी तक श्योर नहीं है। परसों ठीक है सर। परसों है ना 2 तारीख तो। यस सर। ठीक है, तो उसने बोला सर है पीक्यू कोड है। पीक्यू क्या है? कोड। यही है पीक्यू, ठीक है। ये हमारे पास पीक्यू, तो ये है पी, ये है क्यू, और ये है टी पॉइंट, ठीक। और सर्कल का रेडियस कितना है भाई? सर्कल का रेडियस है ये है ओ पॉइंट, ये है ओ पॉइंट। इसने बोला है पीक्यू इज द कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। पीक्यू की लेंथ कितनी है भाई? पीक्यू की लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर, ये है 8, ठीक। और रेडियस कितना है सर्कल का? 5। और टेंजेंट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी। हमें क्या बताना है? टीपी लेंथ बतानी है, ठीक है जी। क्या बतानी है? टीपी। तो हम क्या करेंगे, देखो कैसे बताएंगे टीपी। अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, कर दिया मैंने ज्वाइन। टीपी लेंथ कैसे बता सकते हो? कौन बताएगा? टीपी अगर तुम्हें लेंथ बतानी है तो। सर आप थोड़ा रिवाइज करवा दीजिए। सर्कल्स वैसे तो दो ही वो हैं, वैसे दो ही थ्योरम्स हैं, लेकिन दो ही थ्योरम्स हैं। मैं, वीडियो होगी मेरी, उसको मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा, उसको देख लेना एक बार, ठीक है। हाँ जी, बताओ। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या मैं इसको 90 डिग्री लिख सकता हूं? ये पॉइंट आर है ना, ये पॉइंट कौन सा है? आर। तुम मुझे बताओ, क्या मैं इसको 90 लिख सकता हूं? यस सर। कैसे? सर एक थ्योरम। थ्योरम? कौन सी थ्योरम? सर है तो है एक, कौन 90 सी डिग्री थ्योरम पे। है ये कोई सर थ्योरम है? chords bisect each, नहीं, angle at chord is 90 डिग्री, बेटा कुछ ऐसी थ्योरम नाइन। ये है कि अगर सर्कल है और ये कोड है, और हम सेंटर से इसके मिड पॉइंट को टच करते हैं, ठीक, तो ये 90 होता है। यही होती है ना थ्योरम। तो उसने बोला है क्या कि पी आर इज इक्वल टू आर क्यू? बोला है क्या उसने ऐसा कुछ? फिर तो तुम ये थ्योरम कैसे अप्लाई कर सकते हो तुम, ये बताओ मुझे। बताओ भाई। नहीं कर सकते ना अप्लाई? फिर अच्छा, सुनो मेरी बात। ये एंगल पूरा कितना है? 90 है, 90। ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं लेता हूं यहां पर ये वाला ट्राइंगल, एक ध्यान से सुनना, मुझे लग रहा है ये ऐसे ही करना पड़ेगा, तुम्हारी बुक में शायद अलग दिया हो, बट ये ऐसे ही करना पड़ेगा। ये इसको ज्वाइन कर दिया इससे, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो क्या तुम? यस सर। कर सकते हो? कैसे? RHS, RHS आरएचएस? रेडियाई सेम। तो हाँ सर, रेडियाई सेम कैसे? 90 डिग्री, रेडियाई सेम 90 डिग्री, OR कॉमन।
एंगल आर एंगल आर 90 डिग्री, ओ आर कॉमन और रेडियाई। एंगल पी पता है कौन सा माना जाएगा? टी पी ओ को एंगल पी बोल सकते हो। सर प्रूफ हो तो गया आरएचएस से। आरएचएस से? हाँ सर देखिए ना, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, क्योंकि रेडियाई ऑफ अ ओ सर्कल आर पी इक्वल। इज इक्वल टू ओ क्यू, ठीक है, हाँ, रेडियस है। ओ आर इज इक्वल टू ओ आर कॉमन, सॉरी, ओ ओ आर आर इज इज इक्वल टू, ओ आर और कॉमन, एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री आरएचएस। एंगल आर 90 डिग्री कैसे है? सर आपने ही बताया। मैंने कब बताया? वो तो तुम बता रही थी कि सर थ्योरम होती है कि 90 होता है ये। हाँ थ्योरम सर तो होता है, होती है थ्योरम नाइन्थ में। तो वो तब होती है बेटा जब सर्कल कोड को मिड पॉइंट पे टच करे। क्या मिड पॉइंट बोला है क्या उसने? सर नहीं बोला है। कहाँ बोला है? क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 देखो, एग्जाम्पल 3 देखो, ऐसा कुछ बोला है क्या उसने? सर नहीं बोला बुक है ना? में। नहीं बोला ना? तो फिर 90 कैसे बोल सकते हो तुम इसे? अच्छा, तो सर एंगल दिमाग अपोजिट टू। खराब हो रहा है? हो रहा है। यस सर। सर टैंजेंट वाली प्रॉपर्टी। हाँ, और तुम मुंह बना रही थी। 90 डिग्री। तो मैं देखूंगा तुम मुंह बनाओगे क्या? सर 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 हो गया हाँ। प्रूफ। हाँ बताओ। सर देखिए, वो ओ आर और वो रेडियाई वाला हो गया। फिर पीटी टैंजेंट है, तो जो एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू एंगल टी पी क्यू, मतलब ओ पी आर कुछ आ जाएगा 45 मान लेते हैं, तो एंगल ओ क्यू आर भी 45 होगा अगर हम सॉरी, टी से। सर एंगल ओ कैसे? क्यू आर भी 45 डिग्री होगा। हाँ, क्यों? बीच से कहाँ कर रही है? भाई ये वाला एंगल, चलो मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ, अभी मैं ये सब लिखा हुआ मिटा देता हूँ, ठीक है? अब बताओ मुझे, सर बताओ मैं गलत, बताऊं। गलत बता सर रहे हो मैं तुम भी। सर मैं नहीं गलत बता रही हूँ। अगर हम एक और टैंजेंट बनाए, लेट इट बी टी क्यू, को ज्वाइन कर दें, तो एंगल टी क्यू ओ इज 90 डिग्री, और एंगल ओ क्यू आर जो है उसका वो हो जाएगा हाफ बाइसेक्टर बोल सकते हैं। तो 45 इक्वल्स 45 और हो गया प्रूफ। या फिर सर ऐसा कर सकते हैं, ट्रायंगल ओ पी टी और ट्रायंगल ओ क्यू टी को प्रूव कर दें ओ पी कॉन्करेंट, टी फिर एंड, ओ क्यू टी को कॉन्करेंट प्रूव कर दें, और फिर उसके हाँ, बाद सीपीसीटी से कर दें। यस, ये करना यस। पड़ेगा। तो उस 45 45 नहीं होता है कुछ उसने? ये बताओ, ये कोई थ्योरम है क्या कि ये अगर तुम मिलाओगे इसको तो ये 45 पे ही करेगा ज्वाइन? लेकिन मैथमेटिक्स में कुछ भी बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हर एक चीज के पीछे एक रीजनिंग होती है। भाई देखो जरा ओके मेरी सर। बात, ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, ये तो पक्का है। थीटा मत लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री की याद आती ठीक है, है। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर बात ये आती है कि क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे? वो हमारे पास नहीं है, ठीक? तो हम कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो। अगर एक बात बताओ, अगर मैं इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल कर दूं, दोनों एंगल ये क्या कर दिए मैंने, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कर दिया, तो तब तो 90 90 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का सम 180 है, दोनों बराबर है, तो 90 90 हो गए। इक्वल कैसे करें? इक्वल कैसे करें? इक्वल देखो ऐसे करेंगे, तुम ट्राइंगल लो ओ पी टी, ओ पी टी, ठीक, और ट्राइंगल ओ पी टी एंड ट्राइंगल ओ क्यू टी। ये अच्छा क्वेश्चन है, यही यूज होगा, बस ये चीज समझ में आ गई तो ये पूरा सर्कल्स खत्म है। ये दोनों ट्राइंगल्स ले लो बेटा, ऊपर वाला और, तो ओ पी टी एंड ओ क्यू टी। बेटा मुझे ये बताओ क्या क्या कॉमन है, क्या क्या बराबर है? देखो ओ पी तो किसके ओटी इक्वल है? कॉमन, ओ ओपी पी, इज इक्वल टू ओ क्यू, ओ। तो कैसे? अरे रेडियन नहीं है? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सर, ओ ओटी इज टी इक्वल इज टू इक्वल टू ओ टी, कॉमन, और एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू टी इक्वल्स 90 एंगल डिग्री। ओ पी टी इज इक्वल टू एंगल
ओ क्यू टी 90 के इक्वल है ये तो थ्योरम से यस होती है सर। 90। ये सुनो, तो होगा तो तो क्या लगेगा? थर्टी एक सेकेंड, एस। सब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। तुम बताओ, देखो हो गया दिमाग खराब। आरएचएस कैसे? हाइपोटेन्यूज कौन सी है? पीटी, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। तुम बताओ। सो ओटी है। टीओ, भाई जहां 90 बनता है वो हाइपोटेन्यूज होती है क्या? फिर सबसे लंबी तो यही है, तो ये हो जाएगा ट्राइंगल ओ पी टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ क्यू टी। बाय आरएचएस। आरएचएस से हो जाएगा बेटा। और अगर ये आरएचएस से ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एक बात बताओ, एंगल फिर एंगल पीओटी पीओटी, एंगल किसके इक्वल पीओटी होगा? इज क्यूओटी के इक्वल होगा। बाय सीपीसीटी। तो पीओटी कौन सा है? पीओटी ये वाला एंगल है, ठीक। और बेटा क्यूओटी कौन सा एंगल है? क्यूओटी ये वाला एंगल है। ये वाले दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। ये सुनो, ये सुनो, तो हम कह सकते हैं कि एंगल पीओटी इज इक्वल टू एंगल क्यूओटी, किससे बेटा? बाय सीपी सीपीसीटी। सिटी। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा बेटा? देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में ओ आर क्यू में और ओ आर पी में दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो ये जो बचे हुए एंगल्स है वो भी इक्वल हो जाएंगे। ये सुनो, ये सुनो, बात समझ यस में आ सर। रही है? समझ में आ रही है? तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ये कैसे होंगे? 90 डिग्री होंगे, और ये 90 भी 90। 90। तो ये प्रूव करना पड़ेगा। बात समझ में आ सर रही है? लेकिन आपको कैसे पता, सर आपको कैसे पता है कि अगर पी और ओ एंगल इक्वल होंगे तो वो जो है अल्टीमेटली आर 90 डिग्री होना है? उनका एड अप करके कुछ और भी तो आ सकता है, और भाई उनका आर। ऐड, उन दोनों एंगल्स को ऐड करके 180 नहीं आएगा, लाइन पे नहीं है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं है वो। तो जब सम उनका 180 आ रहा है और दोनों बराबर है, दो एंगल्स जो बराबर है उनका सम 180 है, तो 90 90 हो सकते हैं ना वो, इसके अलावा तो कुछ नहीं होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो अब देखो जरा, अब तुम्हें बस बड़े आसान तरीके से मुझे ये देख लो, इन ट्राइंगल ओ आर पी, ओ आर पी, ठीक है, एंड ट्राइंगल ओपीटी, ओपीटी, ठीक है, ओ आर पी एंड ओपी टी। सो फाइंड क्या करनी है? बात समझ में आ रही है? बात समझ फाइंड में आ क्या रही है? करनी देखो बेटा, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा ही होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है बे यार, और अगर ये पूरा एंगल 90 है, ठीक, अच्छा ये वाला एंगल बताओ कितना होगा? भाई एक 90 है एक थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा ही तो हो जाएगा। 180 माइनस 90 माइनस थीटा ही तो होगा। भाई टोटल जो सम होता है ट्राइंगल का उसमें से एक 90 माइनस कर दो और एक थीटा माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा? ये 90 माइनस थीटा ही आएगा, यही आएगा, 90 माइनस थीटा ही आएगा ना। सॉरी 45 निकाला था, कैसे, कहाँ निकाला 45? कहाँ निकाला बताओ? वो तो ये वाला एंगल 90 प्रूव किया था ना हमने। क्यों?
ये दोनों एंगल्स इक्वल क्यों होंगे? सोचो जरा भाई, मैंने अभी क्या किया, मैंने इस ट्रायंगल को और इस बड़े ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ये सुनो, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो उससे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ गए, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, सीपीसीटी से पीओटी, पीओटी और क्यूओटी, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, और ये वाले दोनों एंगल्स पहले से इक्वल है। तो बाकी के जो दो एंगल्स बचे इन दो ट्राइंगल्स में, छोटे वाले जो दो ट्राइंगल्स है, तो बाकी के एंगल्स भी तो इक्वल ही होंगे। भाई अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास दो ट्राइंगल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इसके ही तो होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इन दो ट्राइंगल्स में ये दोनों एंगल्स तो मैंने अभी प्रूव किए हैं, ये ले, ठीक, ये थीटा थीटा होंगे क्योंकि यहाँ पर बड़े ओ पी क्यू में ये ओ क्यू है और ओपी बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगती है। तो भाई फिर ये दोनों एंगल्स भी तो इक्वल हो जाएंगे, और अगर इक्वल हो गए तो 90 हो जाएंगे। यस, क्लियर है? तो अब मुझे ये बताओ, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? टोटल में से 180 होता है ना, टोटल तीनों एंगल्स का सम। तो 90 और थीटा को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 90 माइनस थीटा ही बचेगा, हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ लो बस, उसके बाद कुछ नहीं है। आ जाओ इधर देखो अभी। अब एक बात बताओ, अब देखो ट्रायंगल ओपीटी, कौन सा ट्रायंगल देखो? ओपीटी, एंगल पी कितना है? पागल हो क्या? एंगल ओपीटी कितना है? 90। अरे भाई एक बात बताओ, ये सर्कल है, यहां पर अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो ये एंगल 90 नहीं होता? तो ओपीटी कौन सा एंगल है? यही तो एंगल है, तो ये 90 होगा, हाँ या ना? ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा? कितना होगा भाई? 180 तो सम होता है, 180 में से 90 तो ये चला गया, ठीक है, तो अब इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। भाई इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90। तो अगर मैं इसको फाई मान लूं तो फाई का और 90 माइनस थीटा का सम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। 90 से 90 कैंसिल, तो फाई किसके इक्वल आ गया? तो ये वाला एंगल कितना है? थीटा, ठीक है, ये वाला एंगल कितना है? थीटा। अबे यार, इससे चलो मिटा ही लूं इसे, ठीक है, चलो फिर ये हो जाएगा हमारा थीटा। अब आ जाओ देखो, इन ट्रायंगल ओ आर पी, ओ आर पी एंड ओ पी टी, ये दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स को मैं अलग अलग बना रहा हूं जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ये बन रहे हैं कुछ ऐसे, ये है ओ, ये है पी और ये है आर, ठीक है, ये वाला एंगल कितना है बेटा? थीटा। ये वाला एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल 90। अब ओपीटी बना रहा हूं, ये है ओपीटी, ये ओ, ये पी और ये टी, ये कितना है? 90। ये वाला एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल कितना है? थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स इक्वल है? ये सुनो, है ना? तो सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी कौन सी लग सकती है यहां पर? डबल ए कह सकते हो या ट्रिपल ए, होती है ना? तो बाय
ए प्रॉपर्टी बाय ए प्रॉपर्टी ए प्रॉपर्टी, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्राइंगल पी ओ आर किसके सिमिलर होगा बेटा, पी मतलब थीटा 90 माइनस थीटा और 90, है ना, ऐसे ही है ना, पी ओ आर थीटा 90 माइनस थीटा और 90, तो थीटा 90 माइनस थीटा और 90, तो टी ओ पी, टी ओ पी, क्लियर है, ठीक है जी। तो सिमिलैरिटी में क्या होता है बेटा, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी सारी साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है बेटा, प्रोपोर्शनल। इसका मतलब PO डिवाइडेड बाय TO इज इक्वल टू OR डिवाइडेड बाय OP इज इक्वल टू PR डिवाइडेड बाय TP, ठीक है जी। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है PQ8 है, तो बेटा PQ8 है यहां पर, कितने मार्क्स आएगा? एक बात बताओ बेटा, ये 90 है और PQ कितना है, कोड है, 90 है, तो ये इसका मतलब इसको आधे में डिवाइड कर रहा है, तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा, ठीक। PO कितना है बेटा, 5 है, रेडियस 5 है ना, और क्या दिया हुआ है, बस। चलो, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है बेटा, PO दिया हुआ है, यस, TO नहीं दिया हुआ, OR नहीं दिया हुआ, OP 5 है, OP 5 है। अच्छा, OP निकाल सकते हो तुम, OR निकाल सकते हो, OR पाइथागोरस से, इन ट्राइंगल ओ पी आर, पाइथागोरस लगाना बेटा, OP का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, OR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, तो OR स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा, OP स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। OP कितना है, 5, 25 हो गया, PR कितना है बेटा, 4, PR 4 है ना, तो 16 कितना आया, 9, तो OR कितना आ गया बेटा, यहां पर 3 आ गया। चलो, OR हमारे पास है 3, तो OR है, OP है, OP भी है, TO है, TO नहीं है, और क्या दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। चलो जी, पुट कर लो। अब एक बात बताओ मुझे, जैसे मैंने इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाई है, बड़े वाले ट्रायंगल में भी तो पाइथागोरस लगा सकता हूं, ये सुन लो, बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा, बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाना बेटा, ओ टी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओपी का स्क्वायर प्लस पीटी का स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर ओ टी स्क्वायर कितना होगा, हम्म, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये हमारे पास x सेंटीमीटर है, ठीक है, ओ आर हमारे पास कितना, टी आर कितना है हमारे पास x, तो बेटा टीओ कितना होगा, x प्लस ओ आर 3 है, तो x प्लस 3 कितना होगा, x प्लस 3, तो यहां पर ओ टी कितना हो जाएगा, ओ टी एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, ओपी स्क्वायर को भी ऐसे ही रहने दो, ठीक है, और पीटी स्क्वायर कितना है, ओपी स्क्वायर दिया हुआ है हमें, ओपी स्क्वायर कितना है 5, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा पीटी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब तुम्हें लग रहा होगा सर यहां से पीटी स्क्वायर कैसे निकालें,
पीटी स्क्वायर कितना होगा, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 25, कितना आएगा ये, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो। अच्छा कहीं और भी पाइथागोरस लग सकती है क्या, बताओ, कहीं और भी पाइथागोरस लग सकती है क्या, टीपीआर में भी तो लग सकती है, टीपीआर में लग सकती है ना, टीपीआर ये भी तो 90 है बेटा, तो टीपीआर में क्या हो जाएगा, टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू टी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। टी आर कितना है बेटा, एक्स का स्क्वायर, पी आर कितना है बेटा 4 है प्लस 16, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 16 क्या है बेटा, टी आर स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में आ रही है, चलो भाई, और टी आर नहीं, टी आर नहीं, टीपी, टीपी स्क्वायर, ठीक है, तो टीपी स्क्वायर की जगह तुम क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 16, यही तो है टीपी स्क्वायर, या पीटी स्क्वायर, बात तो एक ही है, तो लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x माइनस 25। अब देखो यहां पर एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 25 इधर आएगा तो कितना आएगा, 25 प्लस 16 कितना होता है, अच्छा देखो 25 प्लस 9 कितना होता है, माइनस का 25 प्लस का 9 माइनस का 16 कितना होगा, -16, तो -16 इधर आएगा तो कितना आएगा, 32 भी बचेगा इधर, और इधर कितना हो जाएगा बेटा 6x, तो x कितना आ गया बेटा, x आ गया 32/6, 2 3 जा 6, और यहां से 16, तो x की वैल्यू कितनी है 16/3, x की वैल्यू कितनी है 16/3, तो बस टीपी निकालना है, टीपी में x की वैल्यू रख दो, कितना है ये 16/3 का स्क्वायर प्लस 16, कितना हो जाएगा ये, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256/9 प्लस 16, ये हो जाएगा 256 प्लस 144/9, 256 प्लस 144 कितना होता है बेटा, 256 प्लस 144 400, कितना आएगा, तो बेटा टीपी स्क्वायर 400/9 के इक्वल है, तो टीपी कितना होगा 400 का स्क्वायर रूट 20 और 9 का स्क्वायर रूट, तो टीपी की वैल्यू कितनी है 20/3 सेंटीमीटर। ये यस इस सर। चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन है। सर एक बार आप जूम आउट कर दो, पूरा विजिबल हो जाए नोट डाउन के लिए। एक सेकंड रुको, सर आप वो स्क्रीन को ब्लैक कर दीजिए, इस पे बहुत ब्राइट हो रहे हैं। एक सेकंड रुको बेटा, join OT, let it intersect PQ at point R, then triangle PQR is an isosceles triangle and PO is the angle bisector of angle PTQ. ठीक है, so OT is perpendicular on PQ and therefore OT bisects. तो ये वाली थ्योरम है थोड़ी तुम्हारे में, मैंने तो ये थ्योरम पूरी प्रूव करके तब क्वेश्चन किया है, बात समझ में आ रही है। देखो इन्होंने क्यों, तुम्हारे बुक में क्या दिया हुआ है, उन्होंने ये मान लिया है, ठीक है, हालांकि ये तुम्हारी थ्योरम है नहीं। सर कैन यू प्लीज मूव। एक सेकंड बेटा, मैं इसको सही कर लूं। वंश सर वो नहीं है क्लास में। कहाँ गया वो, सर मैंने उसको मैसेज किया है कि वो आ जाए, लेकिन उसने देखा नहीं। अच्छा अबे हो नहीं रहा ये तो,
देखो तो चाहे वंश एक ही क्वेश्चन हो, लेकिन ये क्वेश्चन समझ लेना तो सही से, ठीक है। सो वेरी इजी है, बस नाइन्थ का है थोड़ा। अब ठीक है। सो वंश के तो 80 मार्क्स के थे, तो उसने छुट्टी क्यों नहीं ली? तो ये 10th में जो है, 9th का जो आ रहा है वो तो आउट ऑफ सिलेबस है ना? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस। फिर कॉन्ग्रुएंसी थोड़ी ना है इस साल, बस ट्रिपल सिमिलैरिटी है, तो आउट ऑफ सिलेबस है। सिमिलैरिटी क्लास 10th में नहीं है। सर है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी थोड़ी ना है। कॉन्ग्रुएंसी वो क्लास तो 9th में 9th नहीं का है। है। तो सर है, लेकिन वो तो 9th थी, अब वो तो तो 9th एडिशन में चैप्टर। एडिशन तो क्लास फर्स्ट सेकंड में आता है, तो फिर तो वो भी वो हो जाएगा तुम्हारा आउट ऑफ सिलेबस। यस और यस नो? सर। यस। यस। ये बातें मत करो। तो सैम्पल पेपर्स कब शुरू करेंगे? जब सिलेबस खत्म हो जाएगा। ओके सर। देखो, ऐसी कोई थ्योरम आई नहीं है वैसे, ना 9th में आई है ना 10th में आई है, ठीक है। जो इन्होंने क्वेश्चन में पेल दिया है, इन्होंने तो बोल दिया है ना। क्या हो गया, हंसी क्यों आ रही है? इन्होंने तो बोल दिया है ना कि भाई देखो, ये तो मुझे भी पता है, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये इनफैक्ट काइट बन रही है। क्या बन रही है? काइट बन रही है। और काइट के जो ऑपोजिट डायगनल्स एंगल्स आर होते हैं इक्वल। वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं और इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई एक बात बताओ, इस वाले एंगल का सम इस वाले एंगल का सम कितना होगा? 180। और ये इसको बाइसेक्ट करता है, तो ये कितना हो जाएगा, जो भी होगा, ठीक है। ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। और सिंस ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए, तो ये वाला और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा फिर? ठीक है। देख लो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इतना किया कि मुझे यहां पर पाइथागोरस लगाने के लिए, इधर देखो, बैठो सीधा, खाट बिछवा दें। देखो इधर, मैं बस इतना चाह रहा था कि मेरा एक एंगल, ये वाला एंगल 90 प्रूव हो जाए। तो 90 कैसे प्रूव हो? मैंने देखा कि यार कुछ हो ही नहीं पा रहा है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, उनके लिए ये वाले एंगल इक्वल होने चाहिए। ये वाले एंगल इक्वल कैसे करें? उसके लिए मैंने ओ पी टी और ओ क्यू टी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया एस 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 से। यही किया, तो उससे क्या हो गया बेटा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया सीपीसीटी से। और बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, इससे ये वाला एंगल हमारा क्या आ गया, 90। बस इतना काम तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना। इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा देनी है, बड़े वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा देनी है, और इस वाले ट्राइंगल में। तीन ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तीनों राइट एंगल है, ठीक है। तीनों ट्राइंगल्स में पाइथागोरस लगा देनी है, ठीक। ये साइड हमें दी हुई नहीं है, इसको एक्स मान लेंगे, ये हम पाइथागोरस से ये वाली साइड निकल जाएगी, इसमें ये 3 आ जाएगी, ठीक है। फिर सोल्व कर दोगे। उसके आगे की चीजें तुम्हें खुद सोल्व करनी है, वो रटी नहीं जानी है। रटना क्या है? रटना बस इतना है
कि भाई अगर मुझे ये एंगल 90 प्रूव करने हैं उसके लिए ये वाला एंगल 90 होना चाहिए, तो इसलिए हम इन ये दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ऊपर वाला बड़ा ट्राइंगल और नीचे वाला बड़ा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए सीपीसीटी से, तो फिर ये दोनों एंगल्स भी इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। और अगर ये इक्वल आ गए तो ये 90 होंगे, तो बस फिर तो यहाँ पाइथागोरस यहाँ पाइथागोरस, बड़े वाले में पाइथागोरस, बात खत्म। ठीक है, ठीक है जी। यस चाहे सर। यही क्वेश्चन करो आज, लेकिन इसको घर जाके 2-3 बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। कभी कभी एक क्वेश्चन भी वर्थ होता है करना। क्या हो गया, हंसी आ रही है? चलो अगला क्वेश्चन देखो, फिर इसी बात पे आ जाओ। सर ये अप्रोक्सीमेटली कितने मार्क्स का आएगी? ये अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मार्क्स का आएगा, ओ ये वाला जो भी किया है। 5 मार्क्स। देखो अब आ जाओ, एक्सरसाइज 10.2, एक्सरसाइज 10.2, इसमें बोला है फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter, the radius of the circle is, ठीक है। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये है, ठीक है। और हमें क्या करना है, फ्रॉम अ पॉइंट Q, ये है पॉइंट Q, और हमने टेंजेंट की लेंथ कितनी है बेटा, ये है 24, ठीक। डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर लेट से ये है, तो मिला देते हैं इसको, सेंटर की डिस्टेंस कितनी है भाई, 25 है, 25 है ना, और इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, तो लेट्स से ये हमारा सेंटर है O, ये है P, ये है Q। तो बेटा सेंटर से अगर हम टेंजेंट पर लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब रेडियस बनाते हैं, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है टेंजेंट और रेडियस के बीच, ठीक है। उसने क्या पूछा है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, बेटा ये कितनी है, 25 है, तो ये कितनी होगी बतानी है, तो पाइथागोरस लग जाएगी। ये कौन सी एक्सरसाइज है बेटा, 10.2, एक्सरसाइज 10.2, क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ओपी स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा, या ओ क्यू स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, भाई हाइपोटेन्यूज तो यही है ओ क्यू, हाँ हाँ। 90 डिग्री देखा करो, 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होगी ट्राइंगल में वही होती है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। चलो ओ क्यू कितना है भाई, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, ओपी कितना है निकालना है, रेडियस है, पी क्यू कितना है 24 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 625 इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, बहुत बढ़िया लवली। तुम बताओ ये क्या होता है, पहली क्लास में हो क्या, 25 तक स्क्वायर से याद हो जाना चाहिए कल तक। तो तुम बताओ 576 होता है ना, 625 तो 25 का होता है, 576 576 होता है, तो सर क्यू, ये 5 आएगा, ओ लिखना था, क्यों लिख दिया मैंने। सो 5 ओपी स्क्वायर कितना होगा, 625 माइनस 25 576, 25 और 24 कितने होते हैं 49, ओ 49 सॉरी, तो ओपी कितना आ जाएगा यहां से 7 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है जी, इजी है। मैं बता तो रहा हूं, वही एक क्वेश्चन था जो टफ था, बाकी तो सब इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम घर चलते हैं। इन फिगर 10.11 टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स, कितनी भाई, दो टेंजेंट्स हैं, और उसने पीओक्यू एंगल दिया हुआ है 110,
PTQ एंगल कितना होगा, तुम बताओ जल्दी। सर ये तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, तो ये 70 होगा साइक्लिक क्यों एंगल है भाई? PTQ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके चारों पॉइंट्स सर्कल पे हों। ओ अच्छा, यस। 70 होगा। सिंपल सिंपल सी बात है। दो टेंजेंट्स हैं, तो ये दोनों तो 90 90 होंगे, ये भी और ये भी 90, ये भी 90, ये 110 है। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। ये 110 आई तो ये 70 होगा। तो यही तो बोला, तो आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगाई। बेटा मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी नहीं लगाई। मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसको बोलूंगा ही नहीं, ये है ही नहीं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चारों वो होता है। जो चारों साइड पॉइंट उसके फिर इनसाइड दिस सब। फिर हमारे तो अगर तभी हमारे पीएम की एज अगर 73 है और यूएस के प्रेसिडेंट की भी 73 है, तो क्या ये दोनों एक ही कंट्री से हैं? नहीं सर। फिर तो इन दोनों का जहां पर भी दो एंगल्स का सम 180 हो जाता है, क्या वो साइक्लिक हो जाते हैं? नहीं 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 फिर तो ये चीज मत बोलो, ठीक है। सर, लेकिन उसके क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की भी प्रॉपर्टी लगाने पे सेम आंसर आ रहा है। बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्यों लगा दोगे तुम, ये बताओ। तो सर क्योंकि चार साइड है। तो अरे यार हद आदमी हो, माननी नहीं हो। एक बात बताओ, दही तभी तो बनती है जब उसके लिए एनवायरनमेंट होता है? उसमें हम पुरानी दही डालते हैं तभी तो बनती है ना वो दही। दूध का दही तभी बन पाता है ना। तो एग्जैक्टली तो जब इसके कंडीशंस ही नहीं है तो वो लगा क्यों रहे हो तुम? साइक्लिक सॉरी क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि ऑल वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर ऑन दी सर्कल। तो क्या इसमें ये वाला वर्टिसेस तुम्हें सर्कल पर दिख रहा है? क्या ये वाला वर्टिसेस तुम्हें सर्कल पर दिख रहा है? सर, फिर तो समझ आ गया। ऐसे तो तुक्के से भी आंसर सही आ जाते हैं, तो तुक्का ही लगाओगे क्या सब जगह? नहीं सर, फिर तो समझ आ गया। हाँ, तो बस ये इसके क्वेश्चंस करके आना। मैं तुम्हें बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस तुम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 2 तो मैंने करा दिए, फिर भी तुम्हें करके आने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10.2, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 7 तक कर लेना, ठीक है। जो ठीक है सर। क्वेश्चन हो ठीक है, जो नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश जरूर होनी चाहिए, ठीक है। और इस बार मैं चेक करूंगा, तो ठीक है जी। मुझे भेजना पड़ेगा। यस, तुम्हें भेजना पड़ेगा और क्लास स्टार्ट सर, होने से पहले भेजना पड़ेगा। आपने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री जैसे खत्म होगी, आप जो है